कक्षा 7 हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज और उसके गुण। प्रश्नावली 6.5 की प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम सीखते हैं एक प्रमेय जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, बोधायन प्रमेय के नाम से जानते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज का गुण है, इसे समझेंगे। समकोण त्रिभुज में इसकी भुजाओं पर जो वर्ग बनाए हम, देखें कैसे। ये एक वर्ग बना दिया इसकी भुजा पे, जिसको हम आधार कहेंगे, और ये एक वर्ग बना दिया एक दूसरी भुजा पे, और एक वर्ग बना दिया ये तीसरी भुजा पे। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण समकोण है, और समकोण की सामने की भुजा इसको हम कर्ण कहते हैं, और इससे आधार वाली भुजा जिस पे ये त्रिभुज खड़ा है इसको आधार बोलते हैं। और 90 अंश का कोण बनाते हुए आधार से जो भुजा होती है इसको हम लंब बोलते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज का गुण है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर कर्ण जो है ये भुजा माना B है, लंब जो भुजा है वो A है, और आधार जो भुजा है वो C है, तो कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण पर जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल वो क्या होता है, भुजा की घात 2। तो ये भुजा B है तो उसकी घात 2 बराबर होगा लंब पे जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, A गुणा A की घात 2 प्लस आधार की भुजा C है तो इसका क्षेत्रफल यानी वर्ग है क्योंकि ये, तो C गुणा C, क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता है भुजा गुणा भुजा, आयत का क्षेत्रफल पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये C गुणा C की घात 2, तो ये घात 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन यानी प्लस आधार का वर्ग। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि कर्ण की भुजा पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग बराबर होगा लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बने वर्ग के, या उनके क्षेत्रफल के। इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रश्नावली को करने के लिए हम कुछ चीजें याद कर लेंगे। एक तो ये नियम याद करना है, दूसरा हमको 1 से 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, उससे हमें आसानी हो जाएगी। 1 का वर्ग 1 गुणा 1 यानी कि 1, 2 का वर्ग 2 गुणा 2 यानी 4, और 3 का वर्ग 3 गुणा 3 बराबर 9। इस तरह से आप 25 तक के वर्ग याद करें। 25 की घात 2 बराबर 25 गुणा 25 बराबर 625। तो इससे आसानी होगी आपको ये प्रश्नावली हल करने में। देखें किस प्रकार। तो प्रश्न है त्रिभुज PQR है एक, जहां पर P कोण समकोण है, तो P ये कोण समकोण है, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। PQ बराबर P, अब एक भुजा को Q मान लें, ये Q हो गई, ये 10 सेंटीमीटर है, और दूसरा PR ये बराबर 24 सेंटीमीटर है। हमको QR का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है यहाँ पे, QR, इसकी घात 2 बराबर लंब क्या है, QP या PQ। तो PQ की घात 2 प्लस PR की घात 2 आधार PR।
अब क्यू आर की घात 2 बराबर पी क्यू कितना है 10, 10 की घात 2 और पी आर कितना है 24, 24 की घात 2। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 25 तक के वर्ग याद हो तो आपको सुविधा हो जाएगी। तो 10 की घात 2 कितना होता है 10 गुणा 10 यानी कि 100, ये 100 लिखा, प्लस और 24 गुणा 24 ये है 576, तो ये हो जाएगा 576 और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 676। तो क्यू आर की घात 2 बराबर हो जाएगा 676। तो 24 25 तक के वर्ग, 25 का वर्ग आपको बताया था मैंने 625 और 26 का वर्ग जो है वो इससे ठीक 100 ज्यादा होता है 676। तो यानी कि क्यू आर की घात 2 बराबर है 676। तो या इसका मतलब है ये 26 की घात 2 है। तो ये 26 की घात 2 है, क्यू आर की घात 2 बराबर 26 की घात 2। इसका मतलब क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर। तो कर्ण 26 सेंटीमीटर होगा। तो आपको या तो वर्गमूल निकालने आने चाहिए। यदि आपने कक्षा 5 में वर्गमूल निकालना सीखा है तो आप 676 का वर्गमूल निकालें, नहीं तो मेरी वीडियो देख लें, वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया है, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, आप वर्गमूल ज्ञात करना भी सीखें। फिर इसी प्रकार अगला देखें, तीसरा प्रश्न, दूसरा इसी तरह से कर लेंगे। 25 7 है, त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है? एबी भुजा 25 सेंटीमीटर दी है, बीसी 7 सेंटीमीटर दी है, एसी का मान ज्ञात करना है। देखें आप यहाँ पे बीसी का मान ज्ञात करना है, एसी दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है बीसी। तो देखें 90 है, इसके सामने वाला कर्ण है, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये है 25, इसकी घात 2 हो जाएगा, एसी 7 है, इसकी घात 2 होगा, प्लस बीसी की घात 2। तो इसको 25 की घात 2 625, 7 की घात 2 ये 49 हो गया, प्लस बीसी की घात 2 और 625 माइनस 49 बराबर बीसी की घात 2। इसको माइनस करेंगे तो ये 576 आ गया, 576, और ये कितना है 24 की घात 2 होता है। तो आपको 25 26 तक के वर्ग याद हैं तो आसानी हो जाएगी। तो बीसी की घात 2 बराबर 24 की घात 2 आ गया और बीसी बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। दोनों ओर वर्ग होने पर ये वर्ग कैंसिल हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप वर्गमूल ज्ञात करने पर, तो इधर का वर्ग भी बीसी का वर्ग भी गायब हो जाएगा, यहाँ पे घात 2 ये भी गायब। तो बीसी बराबर 24 है, दीवार लंबवत खड़ी है, 90 अंश का कोण है, इसके सामने ये कर्ण है और ये लंब हो गया और ये आधार। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आधार को ज्ञात किया। फिर फोर्थ क्वेश्चन में देखें, 3 पार्ट हैं, सीधे एक पार्ट को करते हैं। इसमें बताना है क्या ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं। तो देखें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो सबसे बड़ी 6.5 है, तो 6.5 का वर्ग निकालें, तो 6.5 इंटू 6.5 करना होगा, तो ये आ जाएगा 42.25। और देखें शेष दोनों भुजाएं 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 ये हो गया 36 और 2.5 का स्क्वायर, तो ये है 2.5 इंटू 2.5 ये होगा 6.25। तो इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, देखते हैं 36
प्लस 6.25। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो यहाँ डेसिमल लगा के हम 0 लगा सकते हैं। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42.25। तो इसका मतलब क्या है, 42.25 किसका वर्ग है, 6.5 का वर्ग। तो यहाँ देखें 6 का वर्ग प्लस 2.5 का वर्ग बराबर है 6.5 के वर्ग के। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने वाला समकोण होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये समकोण है तो समकोण के सामने वाला 6.5 और एक 6 हो गया और ये 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने दिखाया सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं और सबसे बड़ी भुजा जो है वो क्या है, कर्ण। और कर्ण हमेशा 90 अंश के जो कोण है उसके सामने की भुजा होती है। तो हमने ये दिखा भी दिया, समकोण को ही पहचान लिया। तो इस तरह से बाकी दो आप चेक करें, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 5 है, इसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं, चेक करें। इसी तरह से यहाँ पे भी